अपने अपने इष्ट देवता को हम याद करेंगे, उसकी शरण में जाएंगे। अपने माता पिता के शरण में जाएंगे, अपनी सास और ससुर के शरण में जाएंगे और अपने खुद के गुरु, जिसको हम भाव से मानते हैं, जिस पर हमारी श्रद्धाएं टिकी हुई है, और गुरु भी ऐसा कि जिसे आपसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं है, सिर्फ देने की ही उम्मीद है, उसी गुरु के शरण में चले जाओ, जो सिर्फ आपको देता है, लेता नहीं। क्योंकि उसको क्या जरूरत है गुरु को, उसे देने वाला भी परमात्मा है। गुरु का मतलब ही यही है कि आपसे ज्यादा उसके पास है, तो फिर आपके पास है, उसको जरूरत क्या है? ऐसा गुरु होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, ताकि कभी आपके धन पर उसकी नजर ही ना हो। क्योंकि आपके धन पर आपकी मालिकी है। यदि उसी पर उसकी नजर बिगड़ गई तो आपको तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब तक आपको नोच नोच कर खा नहीं लेगा, तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे गुरु की शरण में चले जाओ, जो आपसे कुछ नहीं पाना चाहता, बस सिर्फ देना ही चाहता है, लुटाना ही चाहता है। ऐसा गुरु जो कुछ पाना नहीं चाहता, सिर्फ देना चाहता है। क्योंकि हमारे माता पिता भी ऐसे ही तो है। वो ये नहीं चाहता कि बेटा बेटी तुम मेरे लिए धन का ढगला कर दो, तू जितना भी कमाता है उसमें से मुझे दे दो। माँ पिता कभी ऐसा नहीं कहते, बच्चा तुम अपना जीवन संभालो। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है उसका दिया हुआ तो है, तो हम उसे क्या देंगे। और हमारे सास ससुर वो भी कभी कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते हमारे पास, चाहे किसी औरत के सास ससुर हो या किसी मर्द के। लेकिन कोई किसी के पास कुछ नहीं मांगता, बस यही मांगते हैं कि बच्चों तुम खुशी से रहो, आनंद से रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि कभी किसी भी दिन कोई समस्या आ जाए तो हमें याद कर लेना, बच्चों हम तुम्हारे लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। इसी को सास ससुर बोलते हैं। और वो हमारा मालिक, चाहे उसे अल्लाह कहो या खुदा कहो, या मालिक कहो या वाहिगुरु कहो, या भगवान कहो या ईश्वर कहो या गॉड कहो, कुछ भी कह लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हर नाम के पीछे छुपा हुआ है। और यदि आप नाम नहीं भी लोगे तो भी वो अविनाशी है। वो किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करता है। वो जो बुढ़िया कभी किसी के पास कुछ मांगा नहीं,
हमें तो ये सवाल पैदा होता है कि उसने अपना जीवन गुजारा कैसे किया होगा। जब वो मरी तो उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, फिर भी जब खाने की इच्छा होती थी तो खा लेती थी। उसके पास यदि कुछ कोई मांगने के लिए जाते थे तो कुछ न कुछ वो देती रहती थी। कैसे जी होगी वो गुड़िया, सोच लो। क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास था। हमें भी हमारे पर विश्वास होना चाहिए कि हम जिएंगे तब तक किसी भी चीज की मांग दूसरों से नहीं करेंगे। जहां तक हो सके वहां तक हम किसी की सहायता नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार की। हम अपने दम पर जिएंगे, अपने सांस के साथ जिएंगे, क्योंकि सांसों की गति है, उसी में सब कुछ समाया है। वहीं पर हमारी मंजिल है, बस सांस के साथ। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में भी अपनी सांस के साथ जीना शुरू करो। सांस आता है, देखते रहो, अलग मत हो उसे। आज दिन तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि सांस को छोड़कर जिया हो और वो सुखी। सारा जगत अपने आप सांस आता है जाता है तो उसको वो पकड़ता नहीं, कभी सोचता नहीं है कि आज हमें अपने सांस से पूछना है कि भैया तुम हमारे लिए क्या करते हो। कभी रोक के पूछा नहीं है हमने, कभी उसके साथ चलकर हमने पूछा नहीं है, बस उसे ऐसे ही चलते रहने देते हैं आप। कभी ये नहीं सोचते कि भैया तुम हमारे लिए इतना बहुत कुछ करते हो तो हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, तू ही हमें हम अपनी मंजिल तक पहुंचा दो। कभी नहीं कहते, क्योंकि हमें अपने सांस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि इसी सांस के सहारे हमारा जीवन और मृत्यु समाया। जब तक सांस है तब तक हमारा जीवन है, और जब सांस नहीं है तो हमारा मृत्यु है। ये दोनों शब्दों के बीच अपने अपने इष्ट देवता को हम याद करेंगे, उसकी शरण में जाएंगे। अपने माता पिता के शरण में जाएंगे, अपनी सास और ससुर के शरण में जाएंगे, और अपने खुद के गुरु जिसको हम भाव से मानते हैं, जिस पर हमारी श्रद्धाएं टिकी हुई है, और गुरु भी ऐसा कि जिसे आपसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं है, सिर्फ देने की ही उम्मीद है, उसी गुरु के शरण में चले जाओ जो सिर्फ आपको देता है, लेता नहीं।
क्योंकि उसको क्या जरूरत है गुरु को, उसे देने वाला भी परमात्मा है। गुरु का मतलब ही यही है कि आपसे ज्यादा उसके पास है, तो फिर आपके पास है उसकी उसको जरूरत क्या? ऐसा गुरु होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, ताकि कभी आपके धन पर उसकी नजर ही ना हो। क्योंकि आपके धन पर आपकी मालिकी है। यदि उसी पर उसकी नजर बिगड़ गई